जय हिंद। आप सभी छात्र छात्राओं का होली के बाद पुनः एएससी सेंटर में स्वागत है। प्यारे छात्र छात्राओं, हम लोग जो है कि क्लास 10th का जो है कि बैच है और अभी अपकमिंग में जो अपकमिंग 10th क्लास है उनसे पहले उनका एक एग्जाम है। तो काफी बच्चे एग्जाम में भी व्यस्त है, इधर उधर भाग दौड़ है उनके पास। इसीलिए जो भी बैच है आप थोड़ा थोड़ा बिल्कुल स्टार्ट करें, पढ़े और बिल्कुल इस सेंटर से जुड़े और बैच से जुड़े, ताकि आपके लिए आगे जो है कि एक बेहतर अच्छा रहेगा। तो आइए, बैच का नाम है सीमांचल शिखर और हम जानते हैं आज साइंस के बारे में पढ़ते हैं। आज का जो रूटीन में है वो साइंस, तो साइंस का है वो तो मेरा ही रूटीन में है, अमित सर का। तो इस रूटीन भी सभी को पेज में निकाल दिया जाएगा, आप उन सबको जो है कि अवगत हो जाएगा तो ठीक रहेगा किससे कब पढ़ना है। और बात करते हैं साइंस में जो है कि सबसे पहले जो है स्टार्टिंग होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चे पढ़ना जो शुरू करेगा। तो चैप्टर है, ये कुछ चैप्टर का नाम है, तो इसको हम लोग पहले जानते हैं। जैसे केमिस्ट्री, इसमें तीन साइंस को जो है कि तीन फैकल्टी में बांटा गया है। जो है कि पहले बुक के अनुसार जो है कि पहले केमिस्ट्री है, फिर जाकर के बायोलॉजी है और लास्ट में जो है करके फिजिक्स है और उनके बाद जो है कि एनवायरमेंट है। तो ये जो साइंस है इनको जो है कि बुक के अनुसार पहला जो है चैप्टर होगा, कई चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री का कई चैप्टर है, फिर बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, एनवायरमेंट का है। तो कुल मिलाकर के टोटल जो पहले था टोटल चैप्टर टोटल चैप्टर 16 था, लेकिन कुछ एक आध दो चैप्टर को हटा गया, लेकिन उसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो कौन चैप्टर को हटाया गया पर उनको भी हम देख लेंगे। तो दो चैप्टर हटा है, फिलहाल 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स है और लास्ट में दो जो है एनवायरमेंट है, पर्यावरण से संबंधित है। तो आइए पहला बात करते हैं केमिस्ट्री का, जो बुक का अनुसार से कंटेंट्स में जो विषय सूची है, विषय सूची को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, उसको इंग्लिश या हिंदी में, क्योंकि आप उसको जानेगा तो पहले से ही माइंड क्लियर हो जाएगा, हमको ये पढ़ना है, इसमें ये है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। क्योंकि बच्चे 10th क्लास कर भी जाता है, मालूम नहीं चलता उसको कहाँ से कौन फिजिक्स है, कौन केमिस्ट्री है, कौन बायोलॉजी है। तो पहला जो चैप्टर है तो केमिस्ट्री से है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहला चैप्टर जो है क्या है वो केमिस्ट्री है। तो बात करते हैं पहले जो केमिस्ट्री कितना चैप्टर है। केमिस्ट्री का कुल जो है कि 5 चैप्टर था, जिसमें एक चैप्टर जो है कि ये 5वां नंबर का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अर्थात पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर को हटा दिया गया, लेकिन इनके बारे में जानना जरूरी है। दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का है, इसको भी जानना जरूरी है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, जब एक चैप्टर से स्टार्ट होगा। और तीसरा है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ जो है कि अल्फाबेट में और मात्राएं में अगर कुछ छूटता है तो इसको प्यारे बच्चों आप ध्यान दे देंगे, क्योंकि लिखने क्रम हो जाता है ऑर्डर में। और चौथा है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड देयर या इट्स कंपाउंड्स, इट्स लगा दें यहाँ पे, इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक। तो 5वां चैप्टर जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर को हटा दिया गया है, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन आता है, कुछ इनके बारे में हमको जानना जरूरी है। क्योंकि अगर तत्व के बारे में हम नहीं जानेंगे, ऐसे हटाना नहीं चाहिए, तत्व के बारे में कुछ वर्गीकरण को छोड़ देना चाहिए, तत्व को जो है कि रखना चाहिए। चूंकि इनका इस कारण से, क्योंकि आप धातु और अधातु चैप्टर दिया हुआ, तो यहाँ पे इनको देना था, बच्चों को बेहतर जानकारी होता। तो आगे हम लोग जो है कि इनके बाद यहाँ 4 चैप्टर केमिस्ट्री में हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका 4 चैप्टर केमिस्ट्री में हो गया। आप देखिए इसको, उनके बाद जो बायोलॉजी है इनमें भी जो है कि 4 चैप्टर है। तो बायोलॉजी में फिलहाल कुछ भी नहीं हटाया गया है। जैव प्रक्रम हो गया, नियंत्रण एवं समन्वय है, उसके बाद जीव जन्म कैसे करते हैं, फिर अनुवांशिकता एवं जैव विकास है। तो अनुवांशिकता को रहने दिया, जैव विकास को फिलहाल हटा दिया गया, कुछ एक आध दो पॉइंट उसमें रहने दिया है। तो कुल मिलाकर 4 चैप्टर उसमें बायोलॉजी में है। आगे फिजिक्स में जो 7 है उसमें से एक को हटा दिया गया है। इसमें एनवायरमेंट भी है, अर्थात फिजिक्स में जो है कि 4 होगा, एनवायरमेंट में फिर 3 है। देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन, ये आपको फिजिक्स हो गया। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, ये फिजिक्स हो गया। विद्युत जो है कि चैप्टर जो है कि ये भी फिजिक्स है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, फिजिक्स है। अब ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक, ये 3 चैप्टर जो है कि आप एनवायरमेंट पर्यावरण में आता है। तो इसमें से एक को हटा दिया गया है, जो है कि किसको हटा दिया गया है, किसको, इनको हटा दिया गया है।
इनको हटा दिया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत जानना चाहिए। तो आप देखें इसमें जो है कि फिजिक्स में 4 हो गया, बायोलॉजी में 4 मुख्यतः जो चैप्टर पढ़ना है, और 4 इधर जो है कि 12 और 2 इनका पढ़ना है, हमारा पर्यावरण और जो है कि प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। 14 चैप्टर को आपको कुल इसमें जो है कि बेहतर तरीका से पढ़ना, 16 है लेकिन पढ़ना है 14 चैप्टर को, क्योंकि 2 चैप्टर को डिस आउट कर दिया गया है, लेकिन उसको रखना चाहिए था, क्योंकि तत्व से रिलेटेड अगर धातु अधातु दिए हुए तब तत्व चैप्टर को रखना चाहिए था। तो आप इन सारे चीज को आपको कॉपी करो, देखो इनको जो है पहला होगा जो हम लोग इसमें ये सारी बात को जान चुके हैं। साइंस को 3 फॉर्मेट में बांटा गया है, चौथा भी है एनवायरमेंट में। केमिस्ट्री जो है कि बायोलॉजी और फिजिक्स, एनवायरमेंट केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, 5वां को आपको नहीं पढ़ना है, कम चैप्टर हटा दिया, लेकिन पढ़ना जानकारी के लिए जरूरी है। उसके बाद बायोलॉजी में भी 4 है, इनको पढ़ना जरूरी है, फिजिक्स में भी 4 है, इनको पढ़ना जरूरी है, एनवायरमेंट में 2 पढ़ना, कुल मिलाकर 14 चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग। और जो है कि आज हम लोग फिर पढ़ेंगे, उसका पहला चैप्टर होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, डे बाय डे डेली करेंगे, जब विद्यार्थी अपकमिंग में एग्जाम के बाद आ जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।